एक्सरसाइज 3C का सेकंड वीडियो है ये। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? 3x plus 2y plus 25 is equal to 0 and 2x plus y plus 10 is equal to 0। यानी कि सीधा सीधा मुझे इक्वेशन दे दिया है। तो हम लिख लेते हैं, मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है 3x plus 2y plus 25 is equal to 0। तो हम अगर इसे कहें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू 25। ये कैसे लिख रहे हैं? हमने इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को जब सॉल्व किया है तो सब कुछ मैंने समझा दिया है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि a1 b1 c1 कैसे आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो को जाकर तुम देखो, उसमें तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमें दिया है एंड 2x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम कहें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं a2 इज इक्वल टू 2 है, b2 इज इक्वल टू कुछ नहीं है मतलब 1 है एंड c2 इज इक्वल टू 10 है। जैसे ही मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम के अनुसार लिख सकते हैं कि x बाय, याद आ रहा या नहीं आ रहा? देख लो फिर से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 है। जब हम x बाई करेंगे तो x वाले टर्म को हाइड कर देंगे और सीधे सीधे ऊपर से चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। तो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू, जैसे हम y इज इक्वल टू करेंगे हम y वाले टर्म को हाइड कर देंगे और आगे बढ़ेंगे c1 इंटू a2 c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 बाई जब करेंगे तो c वाले टर्म को हम हाइड कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर लौट का a1 मिलता है। तो a1 b2 माइनस a2 b1, ये हम कैसे कर रहे हैं? ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को समझाते समय उसको पूरा विस्तार से तुम्हें बताया है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें यहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया है तो जाओ और पहला वीडियो को देखो, एक्सरसाइज 3C का, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम यहां से x इज इक्वल टू जब करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला जाएगा ऊपर, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। b1 कितना है हमारा? b1 है 2 इंटू c2 कितना है 10 माइनस b2 कितना है 1 इंटू c1 कितना है 25 डिवाइडेड बाई, यहां भी सेम चीज, a1 3 इंटू b2 1 माइनस a2 2 इंटू b1 2। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते तो 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, यानी कि -5 बाई -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू निकल गया 5। x का वैल्यू 5 निकल गया तो हम y भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू, जब करेंगे y के नीचे वाला टर्म यहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। यहां पे भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। c1 कितना है 25, a2 कितना है 2, c2 कितना है 10 और a1 है 3 डिवाइडेड बाई, ये तो सेम आ जाएगा जो यहाँ पे आया था मेरा, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई माइनस 3 माइनस 4।
इजिकल टू, इसे सॉल्व करने तो क्या हो जाएगा मेरा 50 माइनस 30 यानी कि 20/-1 यानी कि -20। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -20, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देख रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम जब x एंड y का वैल्यू निकालेंगे तो बहुत इजी प्रोसेस से निकलेगा। सिर्फ एक जगह पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो है ये फॉर्मूला जो x बाई वाई बाई 1 बाई हम लिख रहे हैं, यहाँ किस चीज को हाइड करना है, यही मेन बात है। ठीक है, तो होप कि तुम्हें सारा का सारा मैथ अब इजी लगने लगा है, तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने लगा है। और अगर इस तरह से तुम्हें मेरे वीडियोस से, मेरे चैनल से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो रिक्वेस्ट है तुमसे, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को ग्रो करने में मेरा मदद करो। सबके बीच, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मुझे इक्वल टू 0 नहीं दिया है, और मैंने शुरू में ही कहा था कि जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम से इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें राइट साइड में हमेशा 0 चाहिए। तो हम अपने तरफ से ही 0 बनाएंगे। कैसे, लिख लेते हैं पहले जो गिवन डेटा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 2x प्लस 5y, 1 को इधर लाएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। कौन सा रूप में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं a1 मेरा 2 है, b1 मेरा 5 है एंड c1 मेरा -1 है। इतना दूर जैसे ही बन गया, सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं हम। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये जैसे ही देखा कि सेम चीज इज इक्वल टू 3, हम इधर लेके आएंगे तो कह सकते हैं 2x प्लस 3y, ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा 0। तो हमें फिर से मिल गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू -3। तुम्हें पता है कि जैसे हम ये 6 जो वैल्यू मिल गया, हमें 6 वैल्यू मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, तुरंत हम फॉर्मूला को लिखेंगे कि हम जानते हैं कि x बाई ए वाले टर्म को हाइड कर देंगे, x वाले को, क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई y वाले टर्म को हम हाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई, यानी कि हम अब c वाले टर्म को हाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा a1 b2 माइनस b2 a1। अब तक तुम इस फॉर्मूला से बहुत ज्यादा जो है वाकिफ हो चुके हो, तुम्हें अब ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम आंख बंद करके x वाले टर्म को, y वाले टर्म को और c वाले टर्म को हाइड करोगे और खुद से फॉर्मूला को लिखोगे, ये ऐसा मेरा उम्मीद है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और x इज इक्वल टू निकालते हैं। x का टर्म यहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, और ये वाला पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा a1 b2 माइनस b2 a1। हम चुपचाप से एकदम वैल्यू पुट करते जाते हैं। b1 कितना है मेरा, b1 है 5, c2 कितना है, c2 है मेरा -3, माइनस b2 कितना है, b2 है 3 इंटू c1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई a1 कितना है 2, b2 कितना है 3 माइनस b1 a2 होगा ना, b1 a2 b1 a2। तो b1 कितना है 5 इंटू a2 कितना है 2, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे कितना होगा -15 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 2 या 6 -10, यानी कि इसे अगर सॉल्व किया जाए कितना हो जाएगा -12, और इसे सॉल्व करेंगे तो -4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 3, यानी कि x का वैल्यू तुम्हारा आ गया
3। तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का फॉर्मूला को ले लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय, ये तो नीचे ऐसा ही रहेगा, A1B2 माइनस B1A2। तो इसे अगर वैल्यू पुट कर लिया जाए तो क्या होगा, C1 का वैल्यू है -1 इंटू A2 का वैल्यू है 2 माइनस फिर C2 का वैल्यू है -3 इंटू A1 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय A1B2। A1 कितना है 2 और B2 कितना है 3 माइनस B1 कितना है 5 इंटू A2 2। तो नीचे तो हमारा वही रह जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 10, ऊपर क्या होगा -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा -4, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। कितना इजी से हमने इसे सॉल्व किया। क्वेश्चन हमें गुमराह करने का प्रयास किया था कि यहाँ पे 0 नहीं दिया था। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड का वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाके राइट हैंड साइड में हमने 0 को लेके आए। क्लियर है बेसिक कंसेप्ट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट सॉल्व करके इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। मुझे गुमराह करने के लिए राइट हैंड साइड में 0 नहीं दिया है, तो हम अपने से इसको लिख लेंगे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2x प्लस वाई, 35 को इधर लाएंगे तो -35 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू, अगर 0 हुआ तो मेरे लिए हो जाएगा a1 2 और b1 1 और c1 हो जाएगा -35। एंड सेकंड इक्वेशन भी मुझे उसी तरह का दिया हुआ है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। दैट मीन्स 3x प्लस 4y माइनस 65 इज इक्वल टू 0, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो फिर देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 4 एंड c2 इज इक्वल टू -65। वैल्यू तो आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 का। हम फॉर्मूला भली भांति जानते हैं कि x बाय x का टर्म को हाइड करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जब करेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाय जब करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। अब तुम्हें ये समझ में आ चुका है तो फटाफट x इज इक्वल टू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू जब निकालेंगे ये टर्म चला जाएगा ऊपर, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, b1 कितना है 1 इंटू c2 कितना है -65, फिर माइनस b2 कितना है 4 इंटू c1 कितना है -35 डिवाइडेड बाय a1 कितना है 2, b2 कितना है 4 माइनस a2 कितना है 3 इंटू b1 का वैल्यू 1। बस वैल्यू पुट कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा यहाँ -65 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 -3। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -75 सॉरी +75 बाई 5। अगर इसको हम लोग कैंसिल कर दे तो 15, यानी x का वैल्यू 15 आ गया। अब हम y का निकाल लेते हैं फटाफट। y का हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू जैसे करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि c1a2 माइनस c2a1 और नीचे यही चीज रह जाएगा a1b2 माइनस
A2 B1। फटाफट हम वैल्यू पुट करते हैं। C1 कितना है -35 इंटू A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है -65 और A1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय नीचे जो है यही रह जाएगा मेरा 2 इंटू 4 -3 इंटू 1। इसे अगर सॉल्व करें तो माइनस होगा 3 5 या 15 3 9 105। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 65 टू जा 130 डिवाइडेड बाय 8 -3। तो नीचे तो हमारा आ गया 5, ऊपर क्या है देख लेते हैं, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी कैंसिल करेंगे तो 5। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। कितना इजी प्रोसेस से हमने किया इसे। तो अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तुम्हें मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो रिक्वेस्ट है वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो मेरे साथ इजी तरीके से मैथ को सीखने के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को। तो जुड़े रहो मेरे साथ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। तो खूब प्रैक्टिस करो, खूब बढ़िया मार्क्स लाओ। तब तक के लिए बाय।